हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में और परमेश्वर के पवित्र वचनों में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। और आप सभी लोगों के प्रेम के लिए जो आपने हमें दिया है, आप सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ। हमारा आज का जो वचन है वो उन लोगों के लिए है जो लोग अपने जीवन में बहुत चिंताओं में रहते हैं कि हमारा काम कैसे होगा, हम अपने कामों के लिए कैसे योजना बनाएं, कौन हमारी हेल्प करेगा, कौन हमारी सहायता करेगा, कौन हमारी मदद करेगा। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो नाना प्रकार की चिंताओं में डूबे हुए हैं। किसी को पैसे की प्रॉब्लम है, किसी को घर परिवार की दिक्कत है, किसी को अपने बिजनेस की चिंताएं हैं, किसी को अपने बच्चों की शादी की चिंताएं हैं। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो नाना प्रकार के परेशानियों में घिरे हुए हैं और उन्हें कोई रास्ता समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। आज वो लोग दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं कि कोई हमारी मदद करेगा, कोई हमारी सहायता करेगा, जिससे कि हम अपने जीवन में बाहर इन सारी परिस्थितियों से निकल सकें। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा और अपने वचन के द्वारा बताएगा कि कौन आप सभी लोगों की सहायता मदद कर सकता है। आज हम बाइबल में से पढ़ेंगे जकर्या की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसकी 6 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, ना तो बल से और ना शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, मुझ सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के आज के सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि ना तो बल से और ना शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। इसका मतलब ये है, परमेश्वर हमसे ये कह रहा है कि ना तो तुम चाहे कितना भी बल लगा लो या तुम कितनी भी शक्ति लगा लो, कितनी भी ताकत लगा लो, कितनी भी तुम अपने पड़ोसियों की ताकत लगाओ, रिश्तेदारों की ताकत लगाओ, लेकिन जब भी तुम्हारे जीवन में वो काम नहीं होगा, जब तक कि तुम्हारे जीवन में मेरा आत्मा, यहोवा का आत्मा नहीं होगा, तब तक आप लोगों के काम पूरे नहीं होंगे। क्योंकि परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो अपने मुंह से ही बोलता है और वो सारे काम हो जाते हैं। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने बोला कि आकाश बन जाए, तो आकाश बन गया। परमेश्वर ने बोला पेड़ बन जाएं, तो पेड़ बन गए। परमेश्वर ने अपने मुंह से बोला और उसके बोले हुए शब्दों से वो सारी चीज़ें सृजी गई, वो सारी चीज़ें बनती गई। तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर यहाँ पे भी, इस वचन में भी यही बोल रहे हैं कि चाहे आप कितना भी ज़ोर लगा लें अपने कामों को करने के लिए, कितना ही बल लगा लें, कितनी ही शक्ति लगा लें, लेकिन जब तक आपके जीवन में परमेश्वर का पवित्र आत्मा नहीं होगा, जब तक आपके जीवन में कोई भी काम कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि सब चीज़ों को करने वाला परमेश्वर है। उसी ने हमें, आपको, हम सबको बनाया है। इस पृथ्वी के ऊपर हर एक चीज़ को परमेश्वर ने अपने मुंह से बनाया है। जब उसने बोला कि उजियाला हो जाए तो उजियाला हो गया। जब उसने बोला गाय बैल बन जाए तो गाय बैल बन गए। जब उसने बोला कि पानी अलग हो जाए तो पानी अलग हो गया। इसी तरह से जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और परमेश्वर के आगे अपनी प्रार्थनाओं को रखते हैं तो परमेश्वर हमारे बोले हुए प्रार्थना को सुनता है, बोले हुए वर्डों को सुनता है और वैसे ही हमारे जीवन में करता है जैसे हम उससे बोलते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि ना तो बल से और न शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा सारे काम होंगे। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में होली स्पिरिट है ही नहीं, पवित्र आत्मा है ही नहीं, और फिर उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें अपने जीवन में क्या करना है। फिर वो निराशाओं में, परेशानियों में, घटियों में चले जाते हैं और लोग बाग इतने परेशान हो जाते हैं कि फिर वो अन्य जगहों पे जाते हैं, लेकिन कहीं से भी उनकी प्रॉब्लम का समाधान नहीं होता। आज बहुत से लोग ऐसे जो ये बोलते हैं कि हमें दुष्ट आत्माएं सताती हैं, हमारे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, हमारे घर के ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन समस्याओं में घिरे हुए हैं, जो बोलते हैं कि हमारी जॉब नहीं लग रही, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, पता नहीं हमारे घर के ऊपर किसी ने क्या करवा दिया। और इन सब चीज़ों से निकलने के लिए वो यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में वो काम नहीं हो पाते। वो बहुत अपने बल को लगाते हैं कि हमारे घर के काम सुधर जाएं। कोई सोचता है कि हम कुछ ऐसा करें कि सारी अंधकार की शक्ति हमारे घर से बाहर चली जाए। कितने भी ज़ोर लगा लें, कितनी भी ताकत लगा लें, कितने भी अन्य जगहों पे चले जाएं, फिर भी उनके जीवन में वो काम नहीं हो पाता, क्योंकि उनके जीवन में
यहोवा का पवित्र आत्मा नहीं है उनके जीवन में, वचन नहीं है, वो लोग वचनों को पढ़ते नहीं हैं। और जब तक आपके जीवन में वचन नहीं होंगे, जब तक आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं होगा, आप अपने जीवन में अपनी समस्याओं से बाहर नहीं आ पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि जब तक तुम मुझे नहीं पुकारोगे, मैं तुम्हारे जीवन में नहीं आऊँगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अब आप मांगेंगे परमेश्वर से, जब भी तो परमेश्वर आपको देगा। अब आप अपना ही अपना ज़ोर लगाते जाएंगे, अपने आप ही अपनी प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी परेशानियों को दूसरों के आगे रखते भी नहीं हैं कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम चल रही है। अपने आप ही सोचते हैं कि हम अपने आप ही इन प्रॉब्लमों से बाहर आ जाएंगे। फिर क्या होता है, जब वो किसी के आगे अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं करते हैं, डिप्रेशन का रोग, उनके माइग्रेन का रोग, उनके ऐसे ऐसे रोग उनको लग जाते हैं। किसी की किडनी ख़राब, किसी का लीवर ख़राब, क्योंकि वो अंदर ही अंदर वो चीज़ें उनको खाई जाती हैं, वो चीज़ें अंदर ही अंदर उनको डिस्टर्ब करती रहती हैं, क्योंकि वो अपने बातों को किसी के आगे शेयर नहीं करते। और जब तक आप किसी के आगे अपनी बातों को नहीं रखेंगे, सबसे ज़्यादा आपको परमेश्वर के आगे अपनी बातों को रखना है। जब आप परमेश्वर के आगे अपनी बातों को रखेंगे, प्रभु से बोलेंगे, प्रभु का आत्मा, उसका पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि मनुष्य का पुत्र हमारे प्राणों का नाश करने नहीं, हमारे प्राणों को बचाने के लिए आया है। परमेश्वर का आत्मा हमें बचाने के लिए आया है, हमें नाश करने के लिए नहीं आया। वो नहीं चाहता कि उसकी एक भी रूह खराब हो या एक भी रूह दुष्ट आत्मा के हाथ में जाए। परमेश्वर चाहता है कि वो अपने सभी लोगों को, जितने लोग उस पर विश्वास करते हैं, उसे अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, वो सबको बचाए। लेकिन वो जब ही बचा सकता है ना, जब हम परमेश्वर के आगे अपनी प्रार्थनाओं को रखेंगे। हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे जीवन में ये समस्या है, हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम है, आप हमें उससे बाहर निकालें। हम खुद से अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम ये विश्वास करते हैं कि आप हमारे जीवन में सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सारी पृथ्वी आपने बनाई है, सारी सृष्टि आपने बनाई है, मुझे आपने बनाया है। तो मेरी जीवन की प्रॉब्लमों को भी आप ही बाहर निकालेंगे, मुझे हर एक समस्या से आप ही बाहर निकालेंगे। जब आप प्रभु के आगे अपनी इन सारी बातों को रखेंगे, परमेश्वर आपके बोले हुए वर्डों को सुनेगा, आपके एक एक शब्द को सुनेगा और आपके जीवन में उसी रीति से काम करने लग जाएगा जिस रीति से आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आज बहुत से ऐसे लोग हैं, ये कहते हैं कि हम कितनी भी प्रार्थना कर लें लेकिन हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता। क्योंकि आज ऐसे भी लोग हैं कि जो प्रार्थनाएं तो करते हैं लेकिन उन्हें अपनी प्रार्थनाओं पे विश्वास भी नहीं होता। वो ये सोचते हैं हमने प्रार्थना कर तो दी है, पता नहीं वो सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी, पता नहीं वो पूरी होगी या नहीं होगी, हमने जो मांगा है प्रभु हमें देगा या नहीं देगा। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो प्रतीति कर ले कि तेरे जीवन में वो काम हो चुका है। यानी कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप विश्वास रखें और विश्वास करें कि आपने जो प्रार्थना करी है वो आपके जीवन में पूरी हो चुकी है। जब आप ऐसा विश्वास परमेश्वर को दिखाएंगे कि प्रभु मैंने तो तुझसे बोल दिया है और मैं ये विश्वास भी करती हूँ कि ये काम मेरे जीवन में हो गया है, तो वो काम परमेश्वर को आपके जीवन में 100% करना पड़ेगा। क्योंकि आपने अपने मुंह से प्रभु को बोल दिया है कि भाई खुदावन मैंने तो विश्वास कर लिया है, अब बाकी का काम तेरा है, तो मेरे जीवन में उस काम को पूरा कर। और जब हम परमेश्वर के साथ ये वायदा करते हैं और परमेश्वर भी हमारे साथ वो वायदा करता है और हमारे जीवन में उस काम को करता है। क्योंकि वचन भी कहता है कि जो कुछ तुम प्रार्थनाओं में विश्वास से मांगो तो प्रतीति कर लो, विश्वास कर लो कि तुम्हारे लिए वो हो गया है और वैसा ही तुम्हारे जीवन में हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा सारे काम होंगे। हम परमेश्वर के ऊपर अपने कामों को छोड़ देते हैं कि परमेश्वर तू ही हमारा संभालने वाला परमेश्वर है, तू ही दयालु परमेश्वर है, तू ही हमारे रोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। जब आप विश्वास के साथ इस वचन को बोलते हैं कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, उसी समय परमेश्वर आपको चंगा करता है। क्योंकि आपने विश्वास के साथ इस वचन को अपने ऊपर बोला है कि हाँ परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ कि तेरे निकले हुए मुंह के वचनों के द्वारा मैं चंगी हो चुकी हूँ।
तो परमेश्वर हमें उन्हीं वचनों के द्वारा चंगा करता है, हमें ब्लेस करता है, हमें आशीषित करता है। बस हमें उसके मुंह से निकले हुए वचनों को अपने जीवन में बोलना है और विश्वास करना है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसा कर दिया है। आज जितने लोग परमेश्वर का वचन सुनकर उस पर विश्वास कर रहे हैं और ये विश्वास कर रहे हैं कि हम अपनी सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकते, हम अपने बल से, अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकते, हमारे जीवन में सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, वही हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, वही हमें संकटों से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है, वही हमें आशीषित करने वाला परमेश्वर है, वही हमें ब्लेसिंग देने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम करता है, हमें ब्लेस करता है, हमें आशीषित करता है और हमें ऊंचा करता है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा और परमेश्वर का आत्मा आज के वचन के द्वारा आप सभी लोगों के जीवन में काम करेगा और आपको हर एक परिस्थिति से बाहर निकालेगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। तो आज के वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज के वचन के द्वारा हमसे बात करी और आप सभी लोगों से बात करी और बताया कि आपको डरने की, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है और आपको अपना ज़ोर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। सारा कुछ करने वाला परमेश्वर है, आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर, आपको बचाने वाला परमेश्वर, आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आइए हम सब जन मिलकर एक प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में अपना पवित्र आत्मा भेजे और हमें अपना बल और अपनी शक्ति, अपनी ताकत लगाने की ज़रूरत ना पड़े। सब कुछ करने वाला परमेश्वर हो और परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा सदैव हमारे साथ रखे। हालेलुया। तो आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित अनुग्रहकारी खुदावन पिता परमेश्वर यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय में खुदावन जो आपने हमें दिखाया है मेरे प्रभु, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इसी घड़ी में आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज जितने लोग खुदावन आपसे आपका पवित्र आत्मा मांग रहे हैं, आपका होली स्पिरिट मांग रहे हैं मेरे प्रभु, जिनके पास अभी तक आपका पवित्र आत्मा नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, आज आप इस प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के द्वारा उन्हें अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, एक एक जन को आपका होली स्पिरिट टच करे खुदावन पिता परमेश्वर, और वो आपकी पवित्र आत्मा से भर जाए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, वो लोग अपने बल से, अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकते मेरे प्रभु, जब तक आपका आत्मा उनके जीवन में नहीं होगा। हाँ मेरे प्रभु, क्योंकि हमारा विश्वास ये है कि हम तो कुछ भी नहीं है मेरे खुदावन, आप ही हैं जो हमें बचाते हैं, हमें छुड़ाते हैं, हमें चंगा करते हैं खुदावन। तो आज जितने लोगों के पास आपका पवित्र आत्मा नहीं है, उन सभी लोगों को आप सिर से लेकर पैरों के नाखूनों तक अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए, टच कीजिए खुदावन पिता परमेश्वर। इसी घड़ी एक एक जन को आपका होली स्पिरिट टच करे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ रेबे शेखे रेबे संधोरी बाहारा बा शखारा बारा रेबे शेखे रेबे लेब्रो संधोरी सखारा बारा रेबे शेखे रेबे रबा संधोरी अखंदे रेबे शेखेरी अंदो लबा खोरे खेसे वेरे रबा शंदेरे रेबे शेखेरी अंदो लेब्रो संदोरो सोखोरी अंदो लेब्रो संदो। पवित्र आत्मा जी, इसी घड़ी राइट नाउ एक एक जन को छू लीजिए, टच कीजिए, आत्मा में छू लीजिए खुदावन। एक एक जन आपकी पवित्र आत्मा से भर जाए, आपकी होली स्पिरिट से भर जाए खुदावन पिता परमेश्वर यीशु राजा। इसी घड़ी राइट नाउ खुदावन पिता परमेश्वर, आपका आत्मा उतर आए एक एक जन के ऊपर। आज जितने लोग इस प्रार्थना को सुने मेरे पिता, और विश्वास करें कि जितने लोगों ने प्रार्थना करके विश्वास से मांगा है उनके जीवन में हो चुका है खुदावन पिता परमेश्वर। आप एक एक जन को अपनी सामर्थ से भर दीजिए, अपने अनुग्रह से, अपनी दया से भर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। एक एक जन आपकी सामर्थ से भर जाए खुदावन पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, आपका वचन इनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए, बहुतायत को लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर, और ये आपके वचनों से भटकने ना पाए मेरे पिता, शैतान इनके जीवन को चुरा ना सके मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपका वचन इनके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज जितने लोग अपनी हीलिंग को पाना चाहते हैं, अपनी चंगाइयों को पाना चाहते हैं मेरे पिता, जो अन्य जगहों पे जा के थक चुके हैं खुदावन पिता परमेश्वर, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कोई काम नहीं हो पा रहा, कोई भी चंगाई उन्हें नहीं मिल पा रही मेरे प्रभु परमेश्वर, आज आपका आत्मा उनके जीवन में काम करे मेरे पिता, उन्हें छुड़ाए, उन्हें बचाए, उन्हें चंगा करे, उन्हें ब्लेस करे खुदावन पिता परमेश्वर। कोई भी अंधकार की शक्तियाँ उनके जीवन में काम ना कर सके मेरे खुदावन पिता परमेश्वर,
और कोई भी अंधकार की शक्ति जो दुष्ट आत्मा के रूप में इनके जीवन में काम करती है, बीमारियों के रूप में काम करती है, एक भी अंधकार की शक्ति इन्हें नुकसान ना पहुंचा सके मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। इसी घड़ी आपका आत्मा हर एक अंधकार की शक्ति को उनके जीवन से बाहर निकाले, बीमारी डालने वाली आत्माओं को उनके जीवन से बाहर निकाले, निराशा डालने वाली, डिप्रेशन के रोग डालने वाली अंधकार की शक्तियाँ इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे खुदावन पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, आप दयालु परमेश्वर, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं खुदावन यीशु राजा। आप अपने लोगों को बचाने वाले, छुड़ाने वाले, चंगा करने वाले परमेश्वर हैं खुदावन। एक एक जन को आप छू लीजिए मेरे प्रभु और उन्हें आज़ाद कीजिए, हर एक अंधकार की शक्तियों से बचाएं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। और ये आपके नाम की जय जयकार, आपके नाम की महिमा करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, ये आपके वचन को और भी ज़्यादा गहराई से जानने पाएँ, आप इनके जीवन में बड़ी से बड़ी गवाहियों को लेकर आए खुदावन पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार के ट्यूमर के रोग इनके जीवन को छोड़े और जाते रहे। हाँ मेरे खुदावन, इसी घड़ी किडनियों के रोग खुदावन, बीपी, शुगर, थायराइड के रोग इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में इनके जीवन को छोड़े और निकल जाएं। हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, चाहे वो किसी भी रूप से इनके जीवन में आई हो, इनके जीवन को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं सारी अंधकार की शक्तियों को कमांड करती हूँ कि एक गंदी अंधकार की शक्तियों इनके, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीजस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरी जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। को जोड़ो और निकल जाओ यीशु मसीह के नाम में। हर एक निराशा डालने वाली, फेलियर की आत्मा को इसी घड़ी में यीशु मसीह के नाम में इनके जीवन से निकालती हूँ, फायर करती हूँ, होली गोस्ट की फायर को रिलीज करती हूँ, होली गोस्ट की फायर को रिलीज करती हूँ, होली गोस्ट की फायर को रिलीज करती हूँ। हर वो आत्मा जो इन्हें बार बार नीचे गिराने की कोशिश करती है, फेलियर की आत्मा, डिस्टर्ब करने वाली आत्मा, अंधकार की आत्माओं को मैं फायर करती हूँ यीशु मसीह के नाम में, इनके जीवन से निकालती हूँ, नाश करती हूँ, अपने पहलू तले रौंदती हूँ, कुचलती हूँ और फायर करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। आज से इन सभी लोगों के जीवन में कोई भी अधिकार तुम्हारा नहीं है। मैं तुम्हें नाश करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं इन्हें ब्लेस घोषित करती हूँ, चंगा घोषित करती हूँ। मैं कमांड करती हूँ कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से ये लोग चंगे हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं। मैं घोषणा करती हूँ, घोषणा करती हूँ, घोषणा करती हूँ कि पवित्र आत्मा जो आपने एक जन को छुआ है मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में आपने अद्भुत रीति से काम किया है, उन्हें हर एक बीमारी से चंगा किया है, हर एक परिस्थिति से बाहर निकाला है खुदावन। आपने इनके जीवन में अद्भुत रीति से काम किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। आज जितने लोग अपनी ब्लेसिंग को पाना चाहते हैं मेरे प्रभु, आज आपका वचन उनके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए, उनके साथ जॉब के साथ ब्लेस करे, बेबी की ब्लेसिंग को दे। हाँ मेरे प्रभु, वो जिस भी काम में हाथ डालें वो 100 गुना फलवंत होने पाए। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर की, जिस भी काम में हाथ लगाएं मेरे प्रभु, ना तो अपने बल से ना अपनी शक्ति से, मगर आपकी आत्मा के द्वारा वो सारे काम सफल होने पाएँ पिता परमेश्वर, और वो बहुतायत से बढ़ने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आपने एक एक जन को अपनी होली स्पिरिट पवित्र आत्मा से भरा। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। आपने इनके बच्चों को संभाला, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। उनके घर परिवार को संभाला, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी निराशाओं को, सारी दुर्बलताओं को दूर किया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए जो आपने हमें दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इस विनती प्रार्थना को सुनने के लिए, उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ और विनती प्रार्थना बड़े विश्वास से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन। आप सब जन कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और ये मेरा विश्वास है कि आज का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा, 100 गुना आशीषों को लेकर आएगा और आपकी सारी घर की प्रॉब्लमों को बाहर निकालेगा। हालेलुया। और हम सब विश्वास करते हैं कि जो कुछ हमने प्रार्थनाओं में परमेश्वर से मांगा है, परमेश्वर ने वो हमारे जीवन में कर दिया है। ऐसा विश्वास हमें परमेश्वर को दिखाना है ताकि परमेश्वर हमें और भी ज़्यादा ब्लेस कर सके। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल जीजस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। मिलते हैं परमेश्वर के अगले वचन के साथ। गॉड ब्लेस यू। सेव रहें, परमेश्वर में बढ़ते रहें और पवित्रताई में चलें। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।